एपिसोड 12। नियति जल्दी से वॉशरूम में जाकर सिंक पर उल्टियाँ करने लगती है। थोड़ी देर उल्टियाँ करने के बाद उसे खुद की हालत थोड़ी ख़राब सी लगने लगती है और वो अपना चेहरा धोकर जाकर बेड पर लुढ़क जाती है। वही अब नियति की माँ और उसका भाई पिता तीनों आपस में बातें करने लगते हैं। रमेश बोला, मम्मी देखा ना आपने वो लड़का, ना तो देखने में अच्छा है ना ही किसी और चीज़ में, पर फिर भी वो इतनी बड़ी मांग कर रहे हैं। उन्हें दिख नहीं रहा क्या हम लोग मिडिल क्लास लोग हैं जो बड़ी मुश्किल से ही नौकरी करके अपना परिवार पाल रहे हैं, और ऊपर से उनकी ये मांग। अपने बेटे की बात सुनकर यशोदा बोली, शांत हो जा बेटा, तो इतना परेशान क्यों हो रहा है? अभी और लड़के आने वाले हैं, हम उनसे देख लेते हैं ना। और वैसे भी उस औरत ने कुछ गलत भी तो नहीं कहा। नियति बेटी है मेरी, पर एक सच ये भी है कि वो अब सच में किसी और की छूटन हो चुकी है। अगर कोई उससे शादी भी कर ले, यही बहुत बड़ी बात होगी उसके लिए। ऐसे समय में अगर लड़कियों को परिवार का सपोर्ट और प्यार मिलता है तो वो खुद ही संभल जाती है और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करती है। मगर वही जब परिवार ही उसका साथ छोड़ दे तो उनमें जीने की उम्मीद भी खत्म हो जाती है। इतना बोलकर वो दूसरे मेहमानों के आने का इंतज़ार करने लगती है। वही यशोदा की बात सुनकर दोनों कुछ भी नहीं बोल पाते हैं। जब थोड़ी देर तक नियति अपने कमरे से बाहर नहीं आती है, यशोदा नियति के रूम में जाकर देखती है तो नियति किसी बेजान इंसान की तरह बेड पर पड़ी होती है। यशोदा उसके पास जाकर उसे उठाते हुए बोली, नियति उठ जा, कब से सो रही है? चल अब शाम होने को आई है, तैयार हो जा। ये बोलते हुए ही वो उसे उठाने लगती है। नियति के कानों में जब अपनी माँ की आवाज़ पड़ती है तो नियति भी अपनी माँ के उठाने से उठ जाती है। तब यशोदा नियति को देखकर बोली, नियति जा जल्दी से मुँह हाथ धोकर तैयार हो जा, लड़के वाले आते ही होंगे। नियति अपनी माँ को देखकर अपनी नम पड़ी आँखों को लिए बोली, माँ मुझे नहीं देखना कोई लड़का, मुझे नहीं जाना किसी के भी सामने। आप ये बात क्यों नहीं समझ रही हो? इस पर नियति की माँ बोली, देख नियति, मैं तेरी माँ हूँ, कोई दुश्मन नहीं जो तेरा बुरा चाहूँगी, इसलिए चुपचाप से तैयार हो जा और बिना किसी नाटक के लड़के से मिल ले। अगर तुझे ये लड़का पसंद नहीं आया तो कोई बात नहीं, अभी और दूसरे लड़के हैं, उनमें से कोई ना कोई तुझे ज़रूर ही पसंद आ जाएगा। अभी उसकी माँ ने इतना ही कहा था कि एक बार फिर से नियति को उल्टियाँ आना शुरू हो जाती है। नियति जल्दी से बेड से उतरकर बाथरूम में जाकर उल्टियाँ करने लगती है। वही अब नियति की माँ नियति को इस तरह से उल्टी करते देख परेशान हो जाती है, और जैसे ही नियति बाहर आती है, नियति की माँ उसका एक हाथ पकड़ बोली, नियति तेरी तबीयत तो ठीक है ना, और तुझे ये उल्टियाँ कब से हो रही है? इस पर नियति अपनी थकी हुई आवाज़ में बोली, कल से ही उल्टी हो रही है माँ, और चक्कर भी आ रहा है और मुझे कुछ ठीक भी नहीं लग रहा है। इस पर नियति की माँ परेशान होकर बोली, तूने कहीं कुछ उल्टा सीधा तो नहीं खा लिया ना? फिर खुद ही अपनी बात का जवाब देते हुए बोली, उल्टा सीधा कहाँ से खाएंगी, जो मैंने तुझे दिया वही तो तूने खाया है। फिर वो नियति को देखकर बोली, चल तू अभी तो तैयार हो जा, फिर मैं तुझे रात में हॉस्पिटल लेकर जाऊंगी। नियति हाँ में अपना सिर हिला कर तैयार होने लगती है। वही अब शाम को एक लड़का और आता है जो दिखने में थोड़ा गंजा होता है, ऊपर से मोटा भी, और उसकी पेटी भी बाहर निकली होती है, जिसे देखकर उन सबका मुंह बंद तो जाता है, पर वो उन्हें दिखाते नहीं है। फिर नियति वहाँ पर आती है। नियति उन सभी को पसंद तो आती है, मगर फिर भी बात नियति के साथ हुए हादसे पर आकर रुक जाती है, जिसके लिए लड़के वाले ऐसे दिखाते हैं जैसे कि वो नियति को अपनाकर उस पर कोई बहुत ही बड़ा एहसान कर रहे हैं।
उनकी सारी बातों को सुन लेने के बाद नियति के पिता उन्हें बाद में अपना डिसीजन बताने का बोल देते हैं और ये सुनकर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। वही रात के 8 बजे नियति की माँ नियति को हॉस्पिटल लेकर आती है। नियति और उसकी माँ बाहर बेंच पर बैठकर अपनी बारी आने का इंतज़ार कर रहे होते हैं और करीब 1 घंटे में ही उनकी बारी आ जाती है। जब नियति की माँ उसे लेकर अंदर जाती है तो डॉक्टर उन्हें बैठने के लिए बोलती है। ये देखकर वह दोनों माँ बेटी सामने लगी चेयर पर बैठ जाती है। तब नियति की माँ डॉक्टर को नियति की हालत के बारे में सब बता देती है, जिसे सुनकर डॉक्टर नियति को चेक करती है और उसे चेक करने के बाद उन्हें पता चलता है कि नियति प्रेग्नेंट है और उसकी प्रेगनेंसी कुछ दिनों पहले की ही है। डॉक्टर अपनी चेयर पर बैठ जाती है, तब तक नियति भी वहाँ पर आकर बैठ जाती है। तब डॉक्टर यशोदा को देखकर बोली, आपका शक बिल्कुल सही निकला, आपकी बेटी प्रेग्नेंट है और उसकी प्रेगनेंसी को अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है। डॉक्टर की बात सुनकर तो जैसे यशोदा के पैरों तले जमीन ही खिसक गई हो और वो कुछ समय के लिए बिल्कुल अपनी जगह पर ही जम सी जाती है। मगर जब नियति ये सुनती है कि वो प्रेग्नेंट है, उसे सुनकर काफ़ी ज़्यादा हैरानी होती है और अचानक से ही उसके हाथ अपने पेट पर चला जाता है और उसे पता नहीं क्यों पर कुछ अजीब सा एहसास होता है जो उसे भी समझ नहीं आता है। तभी उसे अपने कानों में अपनी माँ की आवाज़ सुनाई देती है जो डॉक्टर से बोली, डॉक्टर, अभी आपने कहा कि नियति की प्रेगनेंसी को कुछ ही दिन हुए हैं, तो क्या हम इसका अबॉर्शन करा सकते हैं? जैसे ही नियति के कानों में अपनी माँ के कहे गए शब्द गूंजते हैं, उसकी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो जाती है और वो अपनी माँ की तरफ ही देखने लगती है। तभी डॉक्टर एक नज़र नियति की तरफ देखकर बोली, हाँ, हम नियति का अबॉर्शन कर सकते हैं और वैसे भी प्रेगनेंसी को अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है, तो इसमें उतनी परेशानी वाली कोई भी बात नहीं है। डॉक्टर की बात सुनकर यशोदा बोली, तो डॉक्टर, हम इसका अबॉर्शन कब कर सकते हैं? मैं चाहती हूँ जितनी जल्दी हो सके इसका अबॉर्शन कर दिया जाए ताकि हमें इस बच्चे से छुटकारा मिले और हम इसकी शादी किसी से भी करवा सकें। नियति वहीं पर बैठी अपनी माँ की सारी बातें चुपचाप सुन रही होती है और उसे यकीन नहीं हो रहा होता है कि उसकी माँ ऐसा भी बोल सकती है और साथ ही वो उससे जल्द से जल्द पीछा छुड़ाना चाहती है अपनी माँ का।